सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हुज़ैफ़ा रहमान ने कहा है कि वैसे तो पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के पास कहीं ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं, और अगर किसी हलके में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी भी है तो वहाँ का तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार सानह 9 मई या किसी दीगर केस में मफरूर है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर इमरान खान समेत उन तमाम मफरूर और इश्तहारियों को तमाम तर जराइम के बावजूद उनके हलकों में आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए। अपने कॉलम में हुज़ैफ़ा रहमान कहते हैं कि इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से तमाम शक व शुबहात दम तोड़ गए हैं। जो तज्ज़िया निगार इंतखाबी सियासत से वाकिफ़ हैं वो इत्तफ़ाक़ करेंगे कि सिर्फ इलेक्शन वाले दिन को सही अंदाज में मैनेज ना करने से 20 से 30 हज़ार वोटों का फ़र्क पड़ जाता है। वैसे तो पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के पास कहीं ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं, और अगर किसी हलके में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी भी है तो वहाँ का तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार सानह 9 मई या किसी दूसरे केस में मफरूर है। ऐसे में अगर इसे तहरीक इंसाफ का टिकट मिल भी जाए और इलेक्शन डे पर तहरीक इंसाफ का वोटर बड़ी तादाद में निकल भी आए तो क्या होगा? अगर किसी हलके में 70 या 80 हज़ार वोटों से मेंबर कौमी असम्बली जीतता है तो इसमें अक्सरियत वोटर्स को इंतखाबात के रोज़ ट्रांसपोर्ट देकर घरों से लाना पड़ता है। चले मान लें ये लोग तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में बगैर ट्रांसपोर्ट के खुद निकल आएंगे। अगर एक हलके में बगैर ट्रांसपोर्ट के निकलने वाले वोटर्स की तादाद 50 हज़ार भी हो तो ये इंतहाई गैर मामूली और दूसरे अल्फाज में 5 लाख के बराबर होगी। लेकिन हकायक ये भी हैं कि ये 50 हज़ार वोट इस तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को एमएन नहीं बना सकते। 70 या 80 हज़ार का हिस्सा अबूर करने के लिए इसे हलके में बैठकर इलेक्शन डे के हवाले से बाकायदा मनसूबा बंदी करना होगी। ट्रांसपोर्ट, पोलिंग एजेंट्स और पोलिंग डे की मनसूबा बंदी किए बगैर वो 50 हज़ार से कम वोट तो ले सकता है, ज्यादा नहीं। हुज़ैफ़ा रहमान के मुताबिक ये उन हलकों की बात की गई है जहां बकौल निगरानों के तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी लहर है, लेकिन इन हलकों में भी ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। फिर भी कुछ देर के लिए निगरानों की बात दुरुस्त मान ली जाए तो अगर तहरीक इंसाफ की मजबूत हलकों में ये सूरत हाल होगी तो कमज़ोर हलकों का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन डे, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम मनसूबाबंदी के साथ 70 या 80 हज़ार का हिसाबूर करना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसलिए बंद कमरों में बैठकर अवामी राय का अंदाज़ा लगाना और इलेक्शन करा के अवामी राय जानना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे ताकि इसके उम्मीदवार इंतखाब के रोज़ तमाम तर मज़कूरा मनसूबाबंदी कर सकें और 50 हज़ार के बजाय 80 हज़ार वोट लें और कामयाब हों। ये दुरुस्त राय है, लेकिन अगर कोई इंतखाबी उम्मीदवार रियासत में इंतशार फैलाकर गायब हो गया हो और फिर ट्विटर, फेसबुक के जरिए रियासत की सालमियत गुज़िश्ता 1 साल से ललकार रहा हो, या किसी उम्मीदवार पर करप्शन के केसेस हैं और वो नैब और एंटी करप्शन को मतलूब हो और इस दौरान इश्तहारी भी हो चुका हो, मगर अब हमारी ख्वाहिश है कि इसे लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर हल्के में आने दिया जाए और इसके तमाम तर जराइम के बावजूद 8 फरवरी तक इसे इंतखाबी मुहिम चलाने दी जाए। इसमें भी वो जो मर्जी करता रहे और रियासत खामोश रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसी तरह से इमरान खान के खिलाफ मजबूत तरीन करप्शन केसेस के बावजूद इसे सिर्फ इसलिए रिहा कर दें कि इंतखाबात सर पर हैं और ये एक जमात का सरबराह रहे, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। खुदारा इमरान खान का नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लोगों से मुआजना ना करें। ये तो वही है कि कहाँ राम राम कहाँ टैंटे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।